अगर आपके वोटर लिस्ट में नाम गलत है या फिर किसी और का नाम आपके पते पर जुड़ गया है तो अब सावधान हो जाइए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन शुरू करने जा रहा है देश का सबसे बड़ा वोटर वेरिफिकेशन ड्राइव। जी हाँ, हम एसआईआर की बात कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सोनल रॉय है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया का तीसरा चरण, जहां पर करोड़ों वोटर्स की होगी घर घर जाकर के जांच। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या ये सिर्फ वोटर लिस्ट सुधारने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है या फिर आने वाले चुनावों के लिए कोई बड़ी तैयारी की जा रही है। आज की इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि एसआईआर क्या है, अगर एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के बीएलओज आपके घर तक पहुंचते हैं तो फिर आपको क्या कुछ करना चाहिए और इसके असर आप पर किस प्रकार से पड़ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया आखिर होती क्या है। तो इसे समझिए कि भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एसआईआर अभियान शुरू किया है और ऐसे में तमाम जगहों पर एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है ताकि वोटर लिस्ट को ज्यादा सटीक और पारदर्शी बनाया जा सके, जिससे कि कोई भी त्रुटि की जो शंका है वो दूर हो जाए। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और उसका नाम फिर भी अभी तक वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ है, या फिर हम बात करते हैं कोई ऐसे व्यक्ति की जो कहीं और शिफ्ट हो चुका है और यहां आता नहीं है अपने जगह पर वोट देने के लिए, या फिर किसी का नाम गलत तरीके से जुड़ा हुआ है, उन सभी को अपडेट किया जाएगा और वैसे व्यक्तियों का नाम इससे हटाया जाएगा। और इस बार सबसे खास बात यह हो रही है कि सत्यापन का काम बीएलओस के माध्यम से घर घर जाकर के किया जाएगा। खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते जाते हैं कि इसमें इस जो प्रक्रिया चलेगी एसआईआर की, इसमें कितने लोग शामिल होंगे। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक करीब 3,94,000 बीएलओज यानी कि बूथ लेवल के ऑफिसर्स लगभग 36 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं का सत्यापन करने वाले हैं। और विशेष तरह से हम जब आपको बता रहे हैं कि घर घर जाकर के ये सत्यापन की प्रक्रिया की जाएगी तो ये और भी सटीक हो जाएगा। और साथ ही राजनीतिक दलों के बीएलएस भी इस प्रक्रिया में शामिल होंगे, तो इसमें पुष्टि और अधिक तरीके से होगी। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ पाएगी और कोई भी त्रुटि की शंका बिल्कुल नहीं रह जाएगी। झारखंड की हम बात करते हैं। झारखंड में एसआईआर शुरू होने को लेकर के सुगबुगाहट काफी दिनों से तेज थी और लंबे समय से इसका इंतजार भी हो रहा था। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारी भी कर रही थी, तो अब झारखंड को लेकर के भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। झारखंड में एसआईआर अभियान 20 जून से शुरू होगा और इसके बाद 30 जून से लेकर के 29 जुलाई तक बीएलओस घर घर जाकर के सत्यापन करेंगे। 5 अगस्त वो तारीख होगा जब प्रारंभिक वोटर लिस्ट प्रकाशित किया जाएगा। फिर 5 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक नाम जोड़ने, नाम हटाने, नाम में सुधार करने के लिए या फिर और भी जितने डेटाज हैं उनमें सुधार करने के लिए आवेदन दिए जा सकते हैं। बात हम 7 अक्टूबर की करते हैं, जो कि फाइनल डेट है, यानी कि अंतिम अपडेटेड वोटर लिस्ट इसी दिन जारी किया जाएगा। अब इन सभी चीजों में लोगों को क्या करना है, लोग अपनी भूमिका किस प्रकार से अदा करेंगे वो भी समझते चलिए। देखिए, अगर बीएलओ आपके घर आते हैं तो ऐसे में आप अपना वोटर आईडी और जरूरी दस्तावेज जो वो मांगेंगे वो जरूर दिखाएं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसी के साथ एक बार वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक कर लीजिए, खुद से अपनी संतुष्टि जरूर कर लीजिए कि आपका जो सारा डेटा है वो ठीक है या फिर नहीं तो फिर सुधार के लिए बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे, क्योंकि अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होगी तो ऐसे में चुनाव के दिन काफी परेशानी हो सकती है। वीडियो के अंत में हम आपको ये जरूर कहना चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि इस अभियान का मकसद देश भर में साफ सफाई और साथ ही सही वोटर लिस्ट को तैयार करना है। इसका ये मतलब है कि अगर बीएलओ आपके घर पहुंचते हैं तो ऐसे में उनका सहयोग जरूर करिए, क्योंकि लोकतंत्र की ताकत एक सही वोटर लिस्ट से ही शुरू होती है। खबर को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है और आप हमें क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।